सच में आने वाला है महाप्रलय। समा जाएगी सारी धरती, सूरज उगलेगा, आग होगी बेमौसम बरसात। दोस्तों, भूकंप के झटकों से शुरू हुआ था 2023। जोशीमठ की जमीनों में दरार, अब गोमुख ग्लेशियर के गायब होने की हो रही है बात। तो क्या जल्द होने वाला है कलयुग का अंत? जोशीमठ से क्या होगी इसकी शुरुआत? दोस्तों, जोशीमठ में विराजित है लक्ष्मीपति, जो भगवान विष्णु के हैं चौथे अवतार। जोशीमठ में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति की कलाई से जोड़े जा रहे हैं महाप्रलय के संकेत। कोई कह रहा है इसकी भविष्यवाणी पहले से ही पुराणों में कर दी गई थी, तो कोई कह रहा है एक राजा की गलती से हुआ था सब कुछ। तो क्या है हकीकत, ये जानने के लिए बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, प्रकृति में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो हम धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं, केदारनाथ यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड की खबरें सुनने को मिली थी, तो कई गोमुख के सूखने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। गोमुख के सूखने से हिंदुस्तान की नदियों का बड़ा हिस्सा सूख जाएगा, फिर मानव जाति कहां जाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। ज्योतिष भविष्यवक्ता इसका संकेत जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में छिपा मान रहे हैं। हालांकि कई विद्वान इसे मानवों द्वारा पाप के कारनामों का परिणाम मान रहे हैं। केदारनाथ के सनत कुमार में साफ बताया गया है कि जिस दिन भगवान नरसिंह का ये हाथ टूटकर गिर जाएगा और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन नर और नारायण नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि सर्दियों के दौरान जोशीमठ में ही भगवान बद्रीनाथ विराजते हैं और यही है भगवान नरसिंह अवतार। माना जाता है कि जिस दिन भगवान नरसिंह का हाथ पतला होकर टूट जाएगा, वैसे ही जोशीमठ से भगवान बद्रीनाथ पलायन कर जाएंगे और इस स्थान से 22 किलोमीटर दूर तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री में दिखाई देंगे। मित्रों, आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है, जिसे शालिग्राम रूपी माना जाता है। माना जा रहा है कि शालिग्राम पत्थर पर मूर्ति उकेरना संभव नहीं होता। आपको याद दिला दें कि वही शालिग्राम पत्थर है जो अभी हाल ही में तब चर्चा का केंद्र बना था, जब अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए इसे नेपाल के जनकपुर की गंडक नदी से लाया गया था। मंदिर के पुजारी बार बार कह रहे हैं कि भगवान नरसिंह की बाईं कलाई लगातार पतली होती जा रही है और ये बाल बराबर जितनी पतली हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जिस दिन ये टूट गई, उस दिन देवभूमि उत्तराखंड का भविष्य संकट में आ जाएगा। मित्रों, आपको बता दें कि जोशीमठ के नाम से मशहूर भगवान नरसिंह के इस मंदिर में भगवान विष्णु अपने चारों अवतारों के साथ स्थापित हैं। भगवान नरसिंह की यहाँ शांत मुद्रा में एक मूर्ति है जो करीब 10 इंच लंबी है। मंदिर के पुजारी कहते हैं, जो भी संकट होगा, कम से कम हम जीवन काल में आने वाले इस प्रलय को ना देख पाएंगे। कई भक्त मानते हैं कि कुछ सालों में ही हमारी आंखों के सामने ये दुनिया तबाह हो जाएगी। दोस्तों, हिंदुओं का ये प्रमुख धार्मिक स्थल बर्फ से ढका हुआ है और चारों ओर से हिमालय की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। माना जाता है कि ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। राज तरंगिनी ग्रंथ में बताया गया है कि इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वहीं कहते हैं कि पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। यहाँ भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन गद्दी है, जिस वजह से इसे नरसिंह बद्री भी कहते हैं। माना जाता है कि जोशीमठ के नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसीलिए अगर आप कभी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ भगवान नरसिंह की मूर्ति एक कमल पर विराजमान मिलेगी। साथ ही बद्रीनाथ उद्भव की मूर्तियां भी हैं। भगवान नरसिंह के राइट साइड की तरफ राम, सीता, हनुमान जी और गरुड़ जी की मूर्तियां भी हैं और लेफ्ट साइड में कालिका माता की प्रतिमा है। जहां जोशीमठ में एक शिला पर आदि गुरु शंकराचार्य ने कुछ भविष्यवाणियां लिखी हुई है, जिसे अब तक कोई नहीं पढ़ पाया है। हालांकि इस भविष्यवाणी का संबंध रामायण और महाभारत काल से जोड़े जा रहे हैं। पुराणी काल की माने तो यही वो स्थान है जहां भगवान हनुमान जी ने संजीवनी बूटी की खोज में वो आए थे। तब उनका युद्ध कालनेमी असुर से हुआ था। कहते हैं जहां पर हनुमान जी ने असुर को मारा, वहां की जमीन में आज भी लाल कीचड़ दिखाई देता है। एक अन्य कहानी के मुताबिक
इस महाप्रलय के लिए एक राजा जिम्मेदार था, जिसकी गलती के कारण भगवान नरसिंह के हाथ पतले हो गए हैं। यहाँ कहा वासुदेव नाम के एक राजा का शासन था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए एक वन में गया और तभी भगवान नरसिंह राजा के महल में पधारे, लेकिन राजा तो थे नहीं। सो महारानी ने भगवान नरसिंह को भोजन के लिए आग्रह किया। भगवान नरसिंह ने भोजन किया और रानी के कहने पर कुछ समय पश्चात ही भगवान राजा के बिस्तर पर आराम करने लगे। इसी बीच राजा जब अपने कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने किसी पुरुष को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। राजा को यह देखकर बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर तलवार से उस पुरुष पर वार कर दिया। तलवार लगते ही पुरुष के बाजू से खून की धाराएं बहने लगी, दूध बहने लगा। तब जाकर वो पुरुष भगवान नरसिंह के रूप में सामने आए। राजा रोने लगा, क्षमा याचना करने लगा। भगवान नरसिंह ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड यही है कि तुम अपने परिवार के साथ जोशीमठ छोड़कर कुछ दूर में जाकर बस जाओ। साथ ही तुमने जो किया है उसके प्रभाव से मंदिर में जो मेरी मूर्ति है उसकी एक बाजू पतली होती जाएगी और जिस दिन वो पतली होकर गिर जाएगी उस दिन तुम्हारे राजवंश का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, जोशीमठ पर अब तक की सभी भविष्यवाणियों को आपने सुना। आप इन भविष्यवाणियों को कैसे देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि मानव निर्मित संकट है ये? सही में भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे जितना हो सके शेयर करें, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। जय महालक्ष्मी।